नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूँ, मार्केट के बारे में बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें भी बताता रहता हूँ जहाँ पर सीखने को भी मिले, समझने को भी मिले। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सर, एक कंपनी को मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर। हिसाब से अगर देखेंगे तो सर ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक ही बार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला है सर, जिसकी वजह से स्टॉक्स में भी गजब की तेजी देखने को मिल रही है। सर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे इस तेजी को, आप जब समझोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है। तो पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही खबर आया सर, इसमें लगभग जो है यहाँ देखेंगे तो लगभग 10% तक का तेज़ी देखने को मिला सर। यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग देखने को मिल रहा है, ये तेज़ी देखने को मिला। और उसके बाद अगर देखोगे तो सर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। सर ये जो थोड़ी सी गिरावट जो देखने को मिल रही है ना सर, ये एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है। याद रखिएगा कि सर हमेशा कहीं पर भी देखोगे तो सर केवल समझदार लोग ही फायदे में रहते हैं, और जो लोग समझदारी नहीं दिखाते हैं सर वो एक कदम पीछे चले जाते हैं। सब ऐसा होता है यहाँ पर। तो अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक गिर रहा है तो नहीं सर, ये गिर नहीं रहा है, ये पोजीशन बनाया जा रहा है सर। ठीक है, उसी तरीके से कंपनी का नाम देख सकते हो, SJVN। कितना बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो देख सकते हो, कंपनी को लगभग 14,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है सर। कितना? 14,000 करोड़ का। लोग बोलेंगे सर स्टॉक तो भागा ही नहीं, भागा थोड़ा गिर गया। सर समझो, लॉजिक समझो, कभी कभी समझो। रेल विकास निगम लिमिटेड को सर जब ऑर्डर मिला तो क्या एक दिन के अंदर भागा सर? पिछले 3 साल से भागता हुआ नजर आ रहा है सर, 2 साल से भागता हुआ नजर आ रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड। चाहे कोई भी कंपनी हो जाए सर, एक दिन के अंदर तो नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि सर मार्केट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि एक दिन के अंदर आप इतना ही भाग सकते हो, उतना ही भाग सकते हो करके। तो कंपनी को कितना ऑर्डर मिला है सर बताया जा रहा है, SJVN सर्च बताया जा रहा है टू 5 मंथ हाई ऑन 14,000 करोड़ ऑर्डर विन सर। कितना? 14,000 करोड़। ये वर्ड में आपसे पूछूंगा कितने हजार करोड़ का ऑर्डर मिला है सर। देख सकते हो कितना? 14,000 करोड़। अब सर कंपनी की वैल्यू देख लेते हैं सर। कंपनी की वैल्यू कितना है तो सर केवल 58,000 करोड़ का है सर। 58,000 करोड़ वाली कंपनी को मिल गया है सर 14,000 करोड़ का ऑर्डर। अभी देखिए हम लॉजिक समझते हैं सर, यहाँ पर लॉजिक समझते हैं। अभी कंपनी को ऑर्डर कितने का मिला सर? 14,000 करोड़ का। 14 मान लेते हैं, कितने कंपनी का वैल्यू है सर? 58,000 करोड़। 58 मान लेते हैं सर, इनटू हमने 100 से कर दिया। क्यों? क्योंकि सर हमें चाहिए भाई यहाँ पर परसेंटेज, इस वजह से। तो टोटल आता है सर कितना? 24, मतलब 24%। आज के रेट में सर जो 14,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, वो टोटल 24% का ऑर्डर मिला पूरी कंपनी का वैल्यू का। मतलब 100 रुपये की कंपनी है तो सर 25% तो आप मान लीजिए कि 25 या 24% का ऑर्डर केवल एक दिन में मिला सर। सोच लो, ऐसे 2 या 3 ऑर्डर मिल जाए तो सर ऐसी नई कंपनी बनाई जा सकती है, ऐसी नई कंपनी बनाई जा सकती है सर यहाँ पर। तो सर इस कंपनी को इस टाइप के सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं सर। अब देखो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है सर। ऐसा नहीं कि आपने सोलर लगाया चलो भाई निकल जाओ यहाँ पर करके। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं सर कंपनी को, और ये करने में सर टाइम, एनर्जी, मनी, एनर्जी ज़्यादा तक लगता है सर। एनर्जी मतलब सर यहाँ पर मतलब जो है, मतलब बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा मतलब जो है मशीन्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। बहुत अच्छा जो है इसमें सर लगभग बेस बनाना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो सर, ये जो दिखाई दे रहा है सर, ये तो कुछ है ही नहीं है। ये तो कंपनी, आप बोल रहे हो कि यहाँ पर जो दिख रहा है वो 30% है सर। 70% तो सर इनका काम, मेहनत दिखता ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि सर वो जमीन के अंदर होता है, वो बेस बना हुआ रहता है। नहीं तो सर ये बांध टूट भी सकता है। इस तरीके से सर लगभग इस कदर जो है इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आते हैं सर। ऐसा है सर। और ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास केवल ये पहला ऑर्डर आया है। कहने का मतलब है कि सर ये कंपनी को ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। आप लोग बोले कि सर इतना बड़ा ऑर्डर देने वाला है कौन? 14,000 15,000 करोड़ का ऑर्डर। सर समझिए, ये जो कंपनी है ना सर, ये ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है सर। मतलब किसी न किसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट से सर इनको ऑर्डर मिल जाता है, और वो सरकार चाहती है कि भाई जो ऑर्डर मिले वो मेरी सरकारी कंपनी को ही मिले, और वो बड़े लेवल पर काम कर पाएंगे और सरकार आपस में संभाल लेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के साथ दिक्कत हो जाएगा सर। इस वजह से क्या होता है कि सर इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलता है सर ऑर्डर, और बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। मतलब सर सारा काम केवल उन्हीं को करना है, इस कदर जो है इनको ऑर्डर मिलता है सर। हाइड्रो पावर देखने को मिल जाएगा, जो कि बड़े बड़े लेवल पे बनाना होता है सर, इस सरकारी कंपनियां ही बड़े लेवल पे बनाती है सर। तो ये क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है आपको लंबे समय में इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा सर। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से सर जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, अगले बजट में भी अगर देखोगे तो फरवरी में जो अनाउंस होगा तो सर उसमें भी देखिएगा इससे रिलेटेड अच्छी खबर ही आएगी। अभी लोग बोलेंगे सर अभी तो जुलाई में नहीं आया सर, मैं आपको बोलूँगा कि सर ठीक है, ये इंटीरियम बजट था, उसके बाद पहले वाले बजट में जाकर देखो फरवरी में, तो सर पर अनाउंसमेंट हुआ है। तो जहां पर देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 55% होल्ड करते हैं सर इस कंपनी का गवर्नमेंट। और जो यहां पर देखने को मिल जाएगा दूसरा जो हिमाचल प्रदेश है सर, वो 26% है। तो सर सबसे ज़्यादा किसके पास हुआ सर? सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं हिस्सेदारी तो सर केवल प्रमोटर्स के पास हुआ, जो कि गवर्नमेंट ही है सर, और वो भी 81% है सर। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग कितना था? तो लगभग 1% समथिंग था। उन्होंने सर देखिए 2.4% कर लिया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी सर 3.3% से 3.4% कर लिया सर। और अभी अगर देखेंगे तो लगभग पब्लिक के पास कितना था? तो सर 12.4% था, अभी 11.3% है। कहने का मतलब है कि उनसे और ज़्यादा ले लिया गया है सर। कहने का मतलब है कि आप लोगों से ज़्यादातर हिस्सेदारी
शेयरधारी उन लोगों ने खरीद के रख लिया। अब सर इसके जो है क्वार्टर रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा। क्वार्टर रिजल्ट मतलब मुझे लगता है कि अगले महीने में आते हुए नज़र आ सकते हैं सर। और कंपनी का उम्मीद है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ही आने का उम्मीद है सर। अच्छा इस वजह से आने का उम्मीद है क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से सर कंपनी को प्रोजेक्ट मिले हैं तो सेल्स बढ़ सकता है सर, देख सकते हो। यही हाईएस्ट सेल है सर, यही हाईएस्ट सेल्स आपको देखने को मिला कितना, 675 करोड़ का। उसके बाद सर कंपनी ने 878 करोड़ का सेल्स किया था। तो ये 2 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट सेल्स है। अगर इसको बीट कर देते हैं ये लोग तो सर सीधा 900 करोड़ के सेल्स पे ये लोग पहुंच जाएंगे सर। और जब इतने बड़े सेल्स में आएंगे तो सर अब तक का सबसे ज़्यादा जो है ये लोग सर क्या करेंगे, हाईएस्ट सेल्स पे चला जाएंगे, जो कि 1000 का है सर इनका जो टारगेट रहेगा। और कंपनी का प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ फिर नज़र आ जाएगा। अभी जो प्रेजेंट क्वार्टर था उसका रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है, फिर भी सर स्टॉक बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आया है। और आज के रेट में भी अगर आप देखोगे तो सर ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं, टोटल 4 एनालिस्ट का मानना है सर। टोटल 4 एनालिस्ट ने सर यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दे रखा है। 2 लोगों ने तो बोला है कि भाई खरीदिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा खरीदिए। एक लोगों ने बोला है कि हाँ चलो भाई बेचो, दूसरा ने बोला है कि भाई स्ट्रॉन्ग सेल करने के लिए। तो 2 लोगों ने बोला है सर बेचने के लिए और 2 लोगों ने बोला ज़्यादा खरीदने के लिए। तो जे सर ये भी लगभग देखोगे तो पावर जनरेशन के सेक्टर में काम करता है सर, पावर जनरेशन के सेक्टर में। और ऐसी कंपनी अगर लगता है तो सर आने वाले दिनों में सर चलते ही रहेगी। लोग चाहे जो भी बोले, धीरे धीरे स्टॉक अगर देखोगे तो सर 6 महीने में धीरे धीरे ऊपर ही गया है, चाहे जो भी हो सर। और इसने ये जो 100 रुपीज़ का लेवल है इसको बार बार ये टच करने की कोशिश करता है सर, देख सकते हो यहाँ पर भी। और लगभग धीरे धीरे इस लेवल को सर ये अपवर्ड मूवमेंट में लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, अपवर्ड मूवमेंट में सर, जो कि लगता है कि लगभग पिछले 1 सालों में 154% तक का रिटर्न निकाल के दे दिया किसी न किसी तरीके से। और ये जो तेज़ी है सर लगातार रहेगी, क्योंकि सर सही तरीके से अगर इसके चार्ट पैटर्न को देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो इसका चार्ट पैटर्न अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो क्या पता चल रहा है सर, ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है सर। ये अपवर्ड मूवमेंट में है इसका चार्ट, यहाँ देख सकते हो। चार्ट पैटर्न का भी सर एक स्टडी होता है, इसके ऊपर भी लगभग जो है टोटल जो है सर 18 से 20 किताबें आपको देखने को मिल जाएगी चार्ट पैटर्न के ऊपर, देख सकते हो। तो ये अपवर्ड मूवमेंट की तरफ सर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक सिग्नल है सर, बायर्स के लिए ये एक सिग्नल आप समझ लीजिए। मतलब इसका ट्रेंड अगर लो रहता ना सर तो वो बात अलग रहती। तो अगर आप टेक्निकली भी सर देखने की कोशिश करोगे तो इस टाइप का सर चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है कंपनी, इस टाइप का। और सर ये जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर में। तो कहने का मतलब होता है एक लेवल होता है सर, एक लेवल होता है। जब जहाँ पर ये चीज़ें तोड़ दी जाती है तो सर उसके बाद फिर रैली आपको देखने को मिल जाता है। ठीक उसके अपोजिट साइड में देखने को मिलेगा, जब ऊपर से चार्ट पैटर्न गिरता हुआ नजर आ रहा है और एक लेवल में इस तरीके से कंसोलिडेट करता है तो आप समझ लो उस लेवल को तोड़ा तो फिर वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो टेक्निकली भी कंपनी ऐसे बोलती है, फंडामेंटली कंपनी के पास सर इतना ऑर्डर है ही। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है सर, बस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि सही है सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं सर, बिल्कुल फ्री में।